हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पवन एंड आज मैं आपको बताने वाला हूँ सॉल्यूशंस के बारे में। सॉल्यूशंस के पहले मैंने आपको होमोजीनियस मिक्सचर्स, हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स के बारे में बताया। होमोजीनियस मिक्सचर्स वो थे जिसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशंस था। हेट्रोजीनियस मिक्सचर वो थे जिसमें नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन था। सॉल्यूशन की जब हम बात करते हैं, सॉल्यूशन दो चीजों से मिलकर बनता है, सॉल्यूट एंड सेकंड थिंग इज सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मिलने से बनता है आपका सॉल्यूशन। तो आप बोल सकते हैं सॉल्यूशन की दो कंपोनेंट्स होते हैं। दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ अ सॉल्यूशन। कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन की जब हम बात करते हैं तो वहां पे चीजें आती हैं सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मिलने से आपको मिलता है सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन यहां पर ये है कि हम किसको सॉल्यूट मानेंगे और किसको सॉल्वेंट मानेंगे। ठीक है, तो सॉल्यूट हमेशा वो होता है जो हमेशा कम क्वांटिटी में होता है ना, लेस क्वांटिटी में जो प्रेजेंट हो सॉल्यूशन में, जो कम क्वांटिटी में होगा वो आपका सॉल्यूट होगा, है ना। तो ये क्या होगा, प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट, है ना, कम अमाउंट में हो। जो कम अमाउंट में होगा वो होगा आपका सॉल्यूट। दूसरी चीज है सॉल्वेंट। तो सिंपल सी बात है, जो ज्यादा अमाउंट में होगी वो क्या होगी, सॉल्वेंट होगी ना, प्रेजेंट इन मोर अमाउंट, प्रेजेंट इन मोर अमाउंट। ओके, तो जो कम अमाउंट में प्रेजेंट होगी चीज वो होगी आपकी सॉल्यूट, और जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगी वो होगी सॉल्वेंट। जैसे कि आपने शुगर सॉल्यूशन तैयार किया है ना, एग्जांपल के लिए शुगर सॉल्यूशन, तो हम सभी जानते हैं शुगर सॉल्यूशन बनता कैसे है। जब आप चीनी को पानी में डालते हो, है ना, तो जब चीनी को पानी में डालते हो तो शुगर सॉल्यूशन तैयार हो जाता है, होता है कि नहीं। चीनी को पानी में डालने पर शुगर सॉल्यूशन तैयार होता है। तो यहां पर शुगर क्या हुई, ये हुई सॉल्यूट, और वाटर क्या होगा, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कौन होगा, वाटर, है ना। तो यहां पर वाटर जो है ज्यादा अमाउंट में है और शुगर जो है कम अमाउंट में प्रेजेंट है, तो वो बनता है आपका शुगर सॉल्यूशन। ठीक है, ये बात सभी को समझ में आ गई। अच्छा, एक चीज है कि सॉल्यूट को हम सॉल्वेंट में डाल सकते हैं, कब तक घोल सकते हैं, कब तक आप उसको डिसॉल्व करवा सकते हैं। कोई ऐसी लिमिट तो होगी जहां पर वो डिसॉल्व होना बंद हो जाएगा, है ना। ऐसा तो नहीं है कि आपके पास एक गिलास पानी है और आपने पहले चीनी डाली इसमें, फिर थोड़ी सी और डाली, फिर और डाली और डाली और डाली, है ना। क्या शुगर डिसॉल्व होती चली जाएगी? क्या कोई ऐसी स्टेज नहीं आएगी जहां पर वो शुगर डिसॉल्व होना बंद हो जाए? या ऑफ कोर्स आएगी, है ना। वो शुगर डिसॉल्व नहीं होगी। एक ऐसी स्टेज आ जाएगी जहां पर शुगर डिसॉल्व नहीं होगी, और उस स्टेज पर हम उस सॉल्यूशन को बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब मैं स्टार्ट करने वाला हूं यही टॉपिक, सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है ना। सैचुरेटेड वर्ड जो है, सैचुरेटेड, है ना, सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो आता है इसका मतलब उसमें और सॉल्यूट नहीं डिसॉल्व कर सकते, सीधी बात है ना। सॉल्यूट को आप डिसॉल्व नहीं कर पाएंगे, मतलब नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ऐसे बोल सकते हैं, आ सॉल्यूशन in which no more solute can be dissolved, no more solute can be dissolved, है ना। अगर आपको ये पसंद आ रहा हो, अगर आपको लग रहा है कि ये इफेक्टिव है, आपके लायक है, आपको समझ में आ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ओके, ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं नया वीडियो डालूंगा। तो कोई आपको ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती है कि आप सब्सक्राइब कर ही लें, लेकिन अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर दें एक, ताकि मुझे भी अच्छा लगेगा, है ना।
ओके, अ सॉल्यूशन इन विच नो मोर सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व, मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसमें आप सोल्यूट को डिसॉल्व नहीं कर पाएंगे। अभी आप चीनी डाल रहे थे पानी में, है ना, पहली चम्मच डाली तो घुल गई, दूसरी डाली फिर भी घुल गई, तीसरी डाली फिर घुल गई, पांचवी डाली, छठी डाली, लेकिन एक ऐसी स्टेज आएगी वो चीनी घुलना बंद हो जाएगी। अब घोलते ही थोड़ी ना जाओगे, है ना, तो वो स्टेज जो होती है ना, वहां पर उस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब इसका अपोजिट क्या होगा सैचुरेटेड का? अनसैचुरेटेड। सिंपल सी बात है, सैचुरेटेड का अपोजिट क्या होगा? अनसैचुरेटेड। तो अनसैचुरेटेड का मतलब क्या है? अनसैचुरेटेड आप किसको बोलेंगे? है अनसैचुरेटेड कौन सा था? वही था जिसमें आप चीनी घोल पा रहे थे, हैं, चीनी आप डाल रहे थे, चीनी घुल जा रही थी, जिसमें चीनी घुल जा रही थी वो आपका क्या था? वो अनसैचुरेटेड था, है ना, क्योंकि उसमें चीनी घुल रही थी। और जिसमें चीनी घुलना बंद हो गई वो क्या बन गया? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो इसमें लिख सकते हैं अ सॉल्यूशन इन विच सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व, जिसमें सॉल्यूट जो है वो घोला जा सकता है ना, जिसमें सॉल्यूट घोला जा सकता है उसको हम बोल देंगे क्या? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्लियर? ये बात क्लियर है सभी को? ओके, इसको नोट कर लीजिए पहले आप। अच्छा, मेरे पास एक और तरीका है। अब ये सैचुरेटेड बन गया, लेकिन हम तो चाहते हैं और चीनी डालना, फिर क्या करें? इतनी सारी चीनी कहाँ से लाएंगे हम? चीनी तो मान लो ले आएंगे मार्केट से, लेकिन कैसे घोलेंगे? कोई तो तरीका होना चाहिए। तो वो तरीका हमारे पास है कि हम चीनी को सैचुरेटेड सॉल्यूशन में कैसे घोलेंगे। इसका मतलब हमें सैचुरेटेड सॉल्यूशन को अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा। तो वो क्या मेथड है जिससे आप अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बना सकते हो? मेथड है जिससे आप सैचुरेशन को ख़त्म कर सकते हो, सैचुरेटेड सॉल्यूशन को अनसैचुरेटेड बना सकते हो। इतना आपने नोट कर लिया होगा। तो हम आगे चलते हैं, ठीक है? ध्यान से देखिएगा, पूरा वीडियो देखें, एंड तक देखें, फिर आपको जो भी आपके डाउट्स हैं आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, है ना, वो आपके आंसर्स दिए जाएंगे, ठीक है? तो सॉल्यूशन जो है, अगर आपको सैचुरेटेड से अनसैचुरेटेड बनाना है तो आप टेम्परेचर बढ़ाकर, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ठीक है, वी कैन कन्वर्ट सैचुरेटेड सॉल्यूशन इनटू अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड सॉल्यूशन इनटू अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, है ना। सैचुरेटेड सॉल्यूशन से अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए आपको टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। हुआ क्या था, एक्चुअली चीज़ ये थी कि वाटर के पार्टिकल्स के बीच में होता है स्पेस, है ना, वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होगा उस स्पेस में शुगर के पार्टिकल्स आते हैं और बैठ जाते हैं, जिससे शुगर और वाटर आपस में डिसॉल्व रहते हैं। लेकिन जब शुगर ने सारी जगह घेर ली, है ना, शुगर ने सारी जो जितनी भी वैकेंट स्पेस थी वाटर के पार्टिकल्स के बीच में, उन सारी स्पेसेस को क्या कर लिया होगा, जब कवर कर लिया होगा तो जगह तो बची नहीं कि और शुगर के पार्टिकल्स आ जाएं, है ना। जब सारे वैकेंट स्पेसेस शुगर के पार्टिकल ने ले लिए हैं, जैसे मानिए कि एक मूवी देखने गए आप, बहुत बड़ा हॉल है, उस मूवी में, है ना, कई सारी चेयर्स हैं, लोग बैठे हुए हैं दूर दूर, ज़्यादा भीड़ नहीं है, लेकिन अचानक से धीमे धीमे लोग आने लगे, भीड़ बढ़ने लगी। जब पूरी भीड़ बढ़ जाएगी, सारी चेयर्स फुल हो जाएंगी, फिर जो और लोग आएंगे उनके लिए चेयर्स नहीं बचेंगी। वही चीज़ हुई यहाँ पर कि जो वैकेंट स्पेसेस थे वाटर के पार्टिकल्स के बीच में, वो शुगर ने ले लिए। जब सारी शुगर ने वो जगह ले ली तब वैकेंट स्पेसेस बचे नहीं, तो जो बाकी शुगर डाल रहे हो वो कहाँ जाए, तो वो डिसॉल्व नहीं होती। लेकिन जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो ये पार्टिकल्स का मूवमेंट बढ़ जाता है ना। जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो पार्टिकल्स का मूवमेंट है बढ़ जाता है और पार्टिकल्स अपनी जगह छोड़ देते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए हॉल में मूवी देख रहे हैं और कोई कह देता है कि बम रखा है, तो क्या होगा, सब उठ के भागेंगे, जगह खाली हो जाएगी, आप बैठ जाएंगे। वही चीज़ यहाँ हुई, गर्म किया, पार्टिकल्स भागे, जगह खाली हुई,
शुगर डिजोल्व हो जाएगी, है ना, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से जो वॉल्यूम है वो भी बढ़ता है ना, दूरी बढ़ जाती है। पानी अगर गर्म कर रहे हो इतना ऊपर तक आ जाएगा, तो टेम्परेचर बढ़ाने से सैचुरेटेड सोल्यूशन जो है वो अनसैचुरेटेड सोल्यूशन में बदला जा सकता है। ठीक है, इस चीज़ को आप समझ गए। अब सोल्यूशन दो तरह का, एक तो आप कंसंट्रेटेड सोल्यूशन होता है और एक होता है डाइल्यूट सोल्यूशन। किसको कंसंट्रेटेड कहते हैं, किसको डाइल्यूट कहते हैं, चलिए बता देता हूँ। जैसे कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है ना, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट का अमाउंट सॉल्वेंट के अमाउंट के कंपैरिजन में ज़्यादा हो, है ना। अगर सॉल्यूट बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है ना, ज़्यादा सॉल्यूट प्रेजेंट है तो आप उसको कंसंट्रेटेड बोल देते हैं, या दोनों इक्वल अमाउंट में भी प्रेजेंट रह सकते हैं। कंसंट्रेटेड का मतलब हुआ कि जिसमें परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट इज़ मोर, है ना, जिसमें सॉल्यूट का परसेंटेज बहुत ज़्यादा है, तो उसको हम लोग क्या किस कैटेगरी में लेते हैं, मतलब परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट इज मोर, है ना, ज़्यादा परसेंटेज में है सॉल्यूट, है ना, तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे उसको आप। डाइल्यूट सॉल्यूशन किसको कहते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है, डाइल्यूट वर्ड पानी से रिलेटेड है। पानी सॉल्वेंट की तरह वर्क करता है, वाटर इज अ सॉल्वेंट ना, अच्छा सॉल्वेंट माना जाता है। तो डाइल्यूट का मतलब होता है अगर सॉल्वेंट की क्वांटिटी ज़्यादा है ना, परसेंटेज ऑफ वाटर लिख सकते हो आप, है ना, इज मोर, ज़्यादा, है ना, वाटर की परसेंटेज अगर ज़्यादा होगी, वाटर बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा, तो उस सॉल्यूशन को आप डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं। ओके, डेफिनेशन भी है, कंसंट्रेशन को डिफाइन भी कर सकते हैं। कंसंट्रेशन का मतलब होता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट present in a given amount of solution। मतलब आपके पास सपोज सॉल्यूशन दिया गया है ना, ग्राम में दिया गया है या किलोग्राम में दिया गया है, 200 ग्राम दिया है ना, 200 ग्राम सॉल्यूशन में उसमें आपके पास 20 ग्राम सॉल्यूट है ना, तो ये कंसंट्रेशन को बताता है कि सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट कितना है, सॉल्यूशन में पूरा सॉल्यूशन जो है उसमें सॉल्यूट कितना है, सॉल्वेंट में नहीं, पूरे सॉल्यूशन में सॉल्यूट कितना है ये बताता है कौन, कंसंट्रेशन। और कंसंट्रेशन निकालने के तरीके बहुत सारे हैं, है ना। मैं आपको यहाँ पर एक सिंपल सा तरीका बताऊंगा, बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम कंसंट्रेशन फाइंड कर सकते हैं किसी भी सॉल्यूशन का। यहाँ पर मैं एक सिंपल सा तरीका बताऊंगा आपको, मास परसेंट, है ना, मास परसेंट की हेल्प से आप किसी भी चीज़ का कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं, किसी भी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं। मास परसेंट इक्वल टू होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, है ना, इनटू 100, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। सॉल्यूशन कैसे बनता है सभी को पता होगा, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। अब एक क्वेश्चन की हेल्प से मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से समझा दूंगा, बहुत सिंपल तरीके से, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, ये बहुत सिंपल है, ज़रा ध्यान समझिएगा। जैसे आपने 20 ग्राम शुगर, है ना, 20 ग्राम शुगर 130 ग्राम वाटर में डिजोल्व की, या आपने 20 ग्राम शुगर 180 ग्राम वाटर में डिजोल्व कर दी। समझना ज़रा, आपके पास सॉल्यूट है यहाँ पर शुगर, शुगर कितनी है 20 ग्राम, और वाटर कितना है 180 ग्राम, इसमें डिसॉल्व कर दी, तो बोल रहा है फाइंड द कंसंट्रेशन, है ना, कंसंट्रेशन आप निकालिए। तो यहाँ पर मास कितना है सॉल्यूट का, सॉल्यूट है यहाँ पर शुगर 20 है। सॉल्यूशन बनाने के लिए, सॉल्यूशन का मतलब होता है सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। अब सॉल्वेंट क्या है वाटर, सॉल्यूट क्या है शुगर, दोनों को जोड़ोगे तब आपका सॉल्यूशन बनता है। तो कितना हुआ 200 इंटू 100, 00 00 कट गया, तो कितना है 10%, है ना, 2 10 से 20। कितना आसान है ना, कंसंट्रेशन फाइंड करना बहुत आसान है,
बहुत आसानी से आप कंसंट्रेशन को फाइंड कर सकते हैं मास परसेंट का फॉर्मूला लगाकर। मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 करके आप कंसंट्रेशन को फाइंड कर सकते हैं। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग, है ना, नोट कर लीजिए इसको। फिर आगे चलते हैं, सॉल्यूशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ बताते हैं। सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं, कुछ एग्जांपल्स, अच्छे एग्जांपल्स, है ना, जो आपको कभी एग्जाम में आएंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आ सकते हैं। चलिए अब देखिए सॉल्यूशन जो है उसकी प्रॉपर्टीज़ को समझिए पहले आप। प्रॉपर्टी, पहली चीज़ तो यही है कि अगर हम प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन के बारे में जब बात करते हैं तो पहली चीज़ क्या है, दीज आर होमोजीनियस। सॉल्यूशन कैसे होते हैं, होमोजीनियस होते हैं। दीज आर होमोजीनियस मिक्सचर्स, होते हैं कि नहीं? ओके, वी कांट सी solute particles with naked eyes, है ना, with naked eyes। आप जो है solute particles को, जैसे आपने शुगर को पानी में डाला था तो आप शुगर को देख नहीं पाएंगे, है ना, शुगर के पार्टिकल्स को आप देख नहीं सकते अगर आप नेकेड आई से न देख रहे हैं। माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं लेकिन नेकेड आई से आप नहीं देख पाएंगे। ओके, क्लियर है? पहली चीज़ तो होमोजीनियस होते हैं, दूसरी सॉल्यूट पार्टिकल्स को आप नेकेड आई से नहीं देख पाएंगे। तो सॉल्यूट पार्टिकल्स आपको नज़र नहीं आएंगे, बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं मतलब लेस देन 1 नैनोमीटर इन डायमीटर, ये समझ लीजिए, मतलब 1 नैनोमीटर से भी छोटे होते हैं। इनका जो साइज़ है वो 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है, जिस वजह से ये नज़र नहीं आते, और साइज छोटा होने की वजह से ये लाइट को स्कैटर नहीं कर सकते, लाइट को स्कैटर नहीं कर सकते। दे डू नॉट स्कैटर द लाइट, दे डू नॉट स्कैटर लाइट। लाइट को स्कैटर करने का यहाँ मतलब क्या है कि अगर आप एक सॉल्यूशन से टॉर्च मारते हैं तो आपको लाइट का पाथ नज़र नहीं आएगा, लाइट का जो रास्ता है वो नज़र नहीं आएगा। रोशनी नज़र आएगी लेकिन ये नज़र नहीं आएगा लाइट जा कैसे रही है, रास्ता नज़र नहीं आएगा। तो जो सॉल्यूशंस होते हैं वो लाइट को स्कैटर नहीं करते, और हम सॉल्यूशन को फिल्टर नहीं कर सकते। अगर आप शुगर सॉल्यूशन बना लेते हैं और छानने की कोशिश करें कि शुगर अलग हो जाए और वाटर अलग हो जाए, तो क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं होगा, आप शुगर को फिल्टर नहीं कर सकते, है ना। वी कांट फिल्टर सॉल्यूट पार्टिकल्स, या ऐसे लिख सकते हैं, वी कांट सेपरेट सॉल्यूट पार्टिकल्स बाय फिल्ट्रेशन, है ना। वी कांट सेपरेट solute particles by filtration। फिल्ट्रेशन मेथड से आप अलग नहीं कर पाएंगे, सॉल्यूट पार्टिकल्स को फिल्ट्रेशन मेथड से आप अलग नहीं कर पाएंगे, इतने छोटे हैं वो निकल जाएंगे, फिल्टर से ही निकल जाएंगे, है ना, इसीलिए आप इनको अलग नहीं कर पाएंगे। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं इसका, बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल है, टिंचर ऑफ आयोडीन। ये जो है काफ़ी लोग पूछते हैं क्या है ये टिंचर ऑफ आयोडीन। इसमें याद रखिए 2 चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, एक तो आयोडीन होती है ना, सॉलिड, और एक होता है आपका एल्कोहल। टिंचर ऑफ आयोडीन में 2 चीज़ें होती हैं, एक तो आयोडीन होती है वो भी सॉलिड फॉर्म में, और एक होती है एल्कोहल। तो एल्कोहल यहाँ पर होती है सॉल्वेंट, याद करिए, टिंचर ऑफ आयोडीन में सॉल्वेंट होती है एल्कोहल और सॉल्यूट होता है आयोडीन। टिंचर ऑफ आयोडीन वुंड्स पर लगाई जाती है, किसी को चोट लग जाती है, घाव हो जाता है तो वहाँ पर यूज़ करते हैं इसको एज एन एंटीसेप्टिक, है ना। तो टिंचर ऑफ आयोडीन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर एल्कोहल क्या है, सॉल्वेंट है, और आयोडीन क्या है, सॉल्यूट है। दूसरी चीज़ मैं एक बताता हूँ, कोल्ड ड्रिंक्स की बात करते हैं। कोल्ड ड्रिंक में 2 चीज़ें होती हैं, एक तो होती है CO2 और एक होती है वाटर, बाकी फ्लेवर्स हैं उनको हटा देते हैं, या मैं यहाँ पर सोडा वाटर लिख लेता हूँ,
सोडा वाटर, सोडा वाटर में सिर्फ दो चीज़ें होती हैं, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड होती है और दूसरी चीज़ होती है वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये आपका सॉल्यूट का काम करती है और वाटर जो है वो सॉल्वेंट की तरह वर्क करता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड सॉल्यूट और वाटर जो है वो सॉल्वेंट की तरह यहाँ पर वर्क करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन के एग्जांपल थे। एक तो टिंचर ऑफ आयोडीन जिसमें आयोडीन है सॉल्यूट और अल्कोहल है सॉल्वेंट, सोडा वाटर जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है सॉल्यूट और वाटर है सॉल्वेंट। ओके चिल्ड्रन, सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स के बारे में। थैंक यू।